है, ज़रा तेज़ से चीखिए। आवाज़ आ रही है आपको? बोलो भाई। एक बार यस कर दो कि अगर आवाज़ आ रही हो आप लोगों तक तो। चलो भाई, ओके। तो ऑल सेट, अभी सारी चीज़ें आई गेस क्लियर हैं, माइक वगैरह भी क्लियर है, ओके, आवाज़ वगैरह भी आ रही। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। सब बोल के ख़त्म कर दे रही, टेंशन मतलब मेरे पास में बोलने का बहुत सारा मतलब एकदम है ना, भंडार भरा हुआ है बोलने का। ठीक है, नमस्ते भाई, खुश रहो। हाँ, बोलने का ख़त्म नहीं होता अपने पास में, ठीक है, भाषिक बुद्धि है मेरे पास में, उसके लिए तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। गुड मॉर्निंग दिगेंद्र, रिंकेश गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, आइए। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ में, देन हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग के बारे में बताना चाहूँगी कि भाई सुपर कोचिंग क्या है। उदास वगैरह कुछ नहीं लग रही हूँ, थोड़ा सा ना सोने का इफेक्ट है और कुछ नहीं है, ओके। बाकी सब बढ़िया है, खुश रहो निशी। मैं तुम सबको आशीर्वाद ना बिना मतलब माइक के ही दे गई, ठीक है, तो एडजस्ट कर लो आज के लिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आइए, तो हम देखते हैं भाई टेक्स्ट बुक के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। आपको मैं सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ, ओके, ताकि आप भी अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुपर कोचिंग के साथ में आप कंप्लीट तैयारी करते हैं, ओके, अपने किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो चाहे वो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, ओके, तो कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलती है, ओके, यहाँ पर विद सुपर टीचर्स। अब कुछ चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भाई स्पेशल क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, तो उनको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है वीडियो कोर्सेज बाय सुपर टीचर्स, डाउट क्लासेस आपको मिलती हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, स्टडी नोट्स आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट हैं, डाउट क्लासेस हैं, मतलब बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ओके। तो आपको अलग अलग किसी भी चीज़ के लिए भटकना नहीं पड़ता है यहाँ पर, ओके। तो सब चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाती है और आप आसानी से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं सुपर कोचिंग के साथ में। टेक्स्ट बुक का जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो फीचर आपको मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है सुपर कोचिंग, ओके, तो वहीं पर आपको जाना है। और इस टाइम पे मैं आपको बता देती हूँ कि 15% ऑफ भाई एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, है ना, सिविल सर्विसेज, जितने भी आपके एग्ज़ाम है उन सब पे है। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है इन एग्ज़ाम की, वो इस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। 15% डिस्काउंट आप अभी अवेल कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो भाई आपको टेक्स्ट बुक पे टीचिंग वाली कैटेगरी में टॉप फैकल्टीज़ मिल जाती है, जिनके साथ में आप सीटेट के एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ओके। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, या कोई भी आपके डाउट होते हैं वो सब रिजॉल्व किए जाएंगे, ओके। हम आपको बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि भाई फीस, सुपर कोचिंग की कुछ फीस है, ओके। एक मिनिमम सा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, जहाँ पर आपके 6 मंथ के, 1 ईयर के, 2 ईयर के कोर्सेज अवेलेबल है, जिनके साथ में एक आप कंप्लीट तैयारी को कर सकते हैं। आप जब कूपन कोड यूज़ करेंगे MONICA20 MONICA20, इससे आपको मिलेगा 20% को ऑफ ऑन सुपर कोचिंग, ओके। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। अभी कोई डाउट अगर हो तो मुझसे यहीं पे पूछ लो। और हाँ, इस टाइम पे आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है एसएससी, बैंक, रेलवे, है ना, सिविल सर्विसेज, ये नॉन टीचिंग एग्जाम पे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपके कोई फ्रेंड है जिनको तैयारी करनी है तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग भाई। और आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जो 10 बजे आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हो रही हैं, थ्योरी क्लासेस, उन्हीं पर आपकी बेस्ड एमसीक्यूज क्लासेस टेक्स्ट बुक के ऐप पर होती हैं 1:30 बजे, वो टाइम याद रखिएगा। अभी हम थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद में जस्ट हम 1:30 बजे एमसीक्यूज को कवर करेंगे, ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो सके। सोनी गुड मॉर्निंग, रमेश गुड मॉर्निंग, ओके।
तो मोनिका 20 बेसिकली नहीं भूलेंगे। तो आज जिन थ्योरीज को हम कवर करने वाले हैं वो पर्सनालिटी की थ्योरीज हैं। ओके, इनको हम आज डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट तरीके से। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी, पर्सनालिटी की थ्योरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पर हो जाती हैं, ये स्टेट टेट के एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, या DSSB का आप एग्ज़ाम देख लें, आप KVS का एग्ज़ाम देख लें। ओके, और जितने भी स्टेट टेट हैं उन सब जगहों पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ओके, तो आपको प्रॉपर कवर करना है, एकदम निकल जाएगा। सीटेट तो पहली बार का खेल है भाई। सीटेट जो है वो पहली बार का खेल है, ये उसमें 10 बार एग्जाम देने की कोई नीड नहीं है। ओके, आप आसानी से एक बार बढ़िया से तैयारी करो और निकाल लो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भी पर्सनालिटी की थ्योरीज को। जहां पर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप मुझे रोक करके पूछ लीजिएगा। ओके, मैं सबके कमेंट को देख रही हूँ, उसके लिए टेंशन मत लो। तो भाई व्यक्तित्व, कोई मुझे बताना चाहेगा कि पर्सनालिटी है क्या? एनीवन? पर्सनालिटी किसे कहते हैं? ठीक है श्रीराम, ओके। हाँ, कुछ क्वेश्चंस पुट हो जाते हैं, लाइक प्राइड का कुछ क्वेश्चन है। ओके, इनके जो साइकोसेक्सुअल स्टेज है वहां से क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। इन स्टेज को इन्होंने अपने ऑप्शन में पुट किया है और वहां से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, नहीं निकला, तुमने तैयारी नहीं कर पाई होगी, कोई बात नहीं, आप निकल जाएगा। ओके, चलिए भाई, व्यक्तित्व के बारे में बताइए मुझको कि पर्सनालिटी क्या है, किसे कहते हैं हम पर्सनालिटी? आंसर करो। बताओ भाई, मैं देख रही हूँ सबके कमेंट, जो आंसर सही करेगा उसको मिलेगा 5 रुपए का इनाम। बोलो, मुखौटा? किसका मुखौटा? पर्सनालिटी बेसिकली जो कह सकते हैं, जिसको हम लेकर के चलते हैं अपने साथ में, कैरी करते हुए चलते हैं, है ना, तो वही हमारी पर्सनालिटी है। एक नकाब हम जिसको कह सकते हैं। पर्सनालिटी चेंज भी होती रहती है ना, दोस्तों के साथ में कुछ अलग हैं, फैमिली के साथ में कुछ अलग हैं, उनके साथ में कुछ अलग हैं, तो पर्सनालिटी बेसिकली चेंज भी होती रहती है। ओके, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक व्यक्ति की एक ही, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ ऐसी पर्सनालिटी में चीज़ें होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती हैं। ओके, हमारी पर्सनालिटी की कुछ ऐसी चीज़ें होती जो कभी चेंज नहीं होती, जिनके बेस पे आसानी से बता सकते हैं कि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारी पर्सनालिटी है। हाँ, मतलब हमारा चाहे मेंटली रिस्पॉन्स हो, चाहे हमारा फिजिकल अपीयरेंस हो, तो मानसिक और शारीरिक दोनों जो हमारे गुण हैं, ओके, इन दोनों का संगठन ही हमारा कहलाता है क्या? पर्सनालिटी कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। ओके, सिंपल सी बात है। चलिए, तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। ये वर्ड याद रखिएगा, पूछ दिया जा सकता है आपसे, और जिसका अर्थ है कृत्रिम चेहरा, या जिसे हम नकाब कह सकते हैं, या जिसे हम मुखौटा कह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, कहीं पर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना रोक करके, मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ। तो आज जितने भी आपके पर्सनैलिटी की थ्योरीज हैं उन सबको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, और इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं सभी की सभी स्टेट टेट में आपको देखने को मिलती हैं, और साथ ही साथ जितना भी आपका वैकेंसी वाला टीचिंग एग्जाम है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी के MCQs मिलेंगे, तो भाई अच्छे से कवर करना इस टाइम पे। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई स्प्रेंजर के बारे में। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ कि ई स्प्रेंजर ने एक आपको क्लासिफिकेशन दिया पर्सनालिटी का, ठीक है, सोशल वैल्यूज़ के बेस पर दिया है, लेकिन ये थ्योरी आती किस में है? टाइप थ्योरी में आएगी या आपका ट्रेट थ्योरी में आएगी? आंसर कीजिए। चलिए, सीटेट में पर्सनालिटी का एक टॉपिक पूछा गया है जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो एक बार भी पहले शेयर कर दो क्लास को, जल्दी से मुझे बता दो कि ये टाइप थ्योरी में आएगी या ट्रेट थ्योरी में आएगी। बोलो, देखें कितना पढ़ा है आप लोगों ने, आंसर कीजिए भाई।
बताओ भाई, चलो। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक आवश्यकताओं का गतिशील संगठन जो पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। पर्सनालिटी ग्रिड, ठीक है, गुड। इट्स नॉट ट्रेड नहीं है, ट्रेड है। ट्रेड का मतलब होता है गुण सिद्धांत, ओके। और टाइप थ्योरी मतलब प्रकार सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी गुड रिंकेश और अनुपमा, ये टाइप थ्योरी में आती है, ट्रेड थ्योरी में नहीं आती है, गुण सिद्धांत में नहीं है। अच्छा चलो, यहीं पे जब बात उठी कि टाइप थ्योरी में आता है, तो अब मेरा आपसे एक सवाल है कि सबसे पहले टाइप थ्योरी किसने दी है। चलो, अब मेरा अगला आपसे सवाल है कि सबसे पहले व्यक्तित्व का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया है। फर्स्ट टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी किसने दी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए, पहला टाइप थ्योरी किसने दिया है, आंसर करके बता दो। चलो, बोलो भाई, मैं बता देती हूँ ट्रेट एंड टाइप का डिफरेंस आपको। टाइप मीन्स जब हम पर्सनालिटी के सिर्फ और सिर्फ टाइप को डिवाइड कर दें कि ये व्यक्ति होगा, ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसी पर्सनालिटी होगी। लेकिन ट्रेट में हम क्या बताएं, वहां पर हम व्यक्ति के गुणों के बारे में, गुणों के आधार पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यूज के आधार पर डिवाइड करते हैं, पर्सनालिटी शरीर की जो हमारा बॉडी कंपोजिशन है उसके आधार पर हम डिवाइड करते हैं, हम अपनी ग्लैंड के बेस पे डिवाइड करते हैं, तो ये टाइप थ्योरी में आ जाता है। और जब हम गुणों के आधार पर विभाजित करते हैं तो वो गुण सिद्धांत में आ जाता है। हाँ बोलो जल्दी से, बता दिया ऑलरेडी मैंने। श्री राम, हाँ हिपोक्रेट्स ने दिया है निश्चित, ठीक है, राइट आंसर है। पहला जो टाइप सिद्धांत है वो आपको हिपोक्रेट्स ने दिया हुआ है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एक स्टेट टेट एग्जाम में, ठीक है। ओके, आ जाओ। चलो, तो अब हम बात करते हैं सामाजिक मूल्यों के आधार पर। ई स्प्रेंजर ने आपको दिया है कौन सा, ट्रेड थ्योरी दी है, ओके, सॉरी ट्रेड थ्योरी नहीं, सामाजिक मूल्यों के आधार पर एक पर्सनालिटी थ्योरी दी है, जिसमें इन्होंने पर्सनालिटी को डिवाइड किया हुआ है कितने प्रकार में, तो टोटल इन्होंने आपको 6 प्रकार बताए हैं किसके, पर्सनालिटी के। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है सामाजिक यानी कि सोशल। तो सोशल पर्सनालिटी उन लोगों की होती है जो सोशली ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लाइक नेता हो गए, है ना, सोशल वर्कर हो गए, ओके, जितने भी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के पीपल होते हैं वो लोग हो गए, जो दूसरों से इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं, ओके, तो ये लोग आ जाएंगे सामाजिक में, ओके। सेकेंड नंबर जो आपका आएगा धार्मिक। धार्मिक पर्सनालिटी मतलब जो स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा रहते हैं, मीन्स धर्म कर्म के कामों में ज़्यादा रहते हैं, ओके, लाइक एग्जाम्पल संत, मौलवी, फकीर, है ना, जो गुरुज होते हैं वो सब लोग आ जाते हैं आपकी धार्मिक पर्सनालिटी में। अगला है आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक में आपके आ जाते हैं जितना भी बिजनेसमैन है ना, जो पैसों के बारे में बात करता है, ओके, जितने भी व्यवसायी हैं वो लोग आ जाते हैं आर्थिक में। गुजराती भाई आ जाएंगे सारे के सारे, है ना, क्योंकि वो बिजनेस से जुड़ी ही बातें करते हैं भैया, ओके, तो ये लोग आ जाते हैं इकोनॉमिक में। राजनीतिक में जितनी भी पॉलिटिकल टाइप की पर्सनालिटी हैं, लाइक नेता वगैरह जितने भी आपके हैं, जिनको वैसे क्या मम्मियों में भी ये पॉलिटिकल वाली पर्सनालिटी पाई जाती है, क्यों है, मम्मियों में पाई जाती है क्या। गुड मॉर्निंग सुरेश, कह सकते हैं ना, मम्मियाँ भी बड़ी पॉलिटिक्स करती हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो ना इधर को जोड़ के उधर को तोड़ के अपना फायदा देखते हैं, हालांकि ऐसे राजनीति नहीं कहते, लेकिन आजकल जो हो रहा है वो यही हो रहा है, वेल लेट इट बी। तो राजनीतिक में जो हमारे नेता लोग होते हैं, ओके, वो लोग आ जाते हैं। अगली बात हम करेंगे सैद्धांतिक। तो सैद्धांतिक में जितने भी लाइक आदर्शवादी, जैसे कि सुकरात, जो वैल्यूज वगैरह की आदर्श मूल्यों के बारे में बात करते हैं, ओके, वो आ जाते हैं सैद्धांतिक में। और कलात्मक में कौन आएंगे, जितने भी आर्टिस्ट हैं, लाइक कवि हो गए, पेंटर हो गए, जो कला के माध्यम से अपनी चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग आ जाते हैं आर्टिस्टिक में। तो भाई सोशल वैल्यूज़ के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है आपका
क्या वो आपको समझ में आया है? प्लीज यस करिए अगर आपको आ गया है तो। जल्दी से भी बोल दो एक बार, चलो। मैम सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पर हम भी अब ज्वाइन करेंगे, तो प्लीज मोनिका 20 कोड लगाना मत भूलिएगा, ठीक है? ओके, दैट्स ग्रेट। नींद आ रही है क्लास में तो सो जाओ भाई, मैं और क्या ही बताऊं है। अगला हम बात करते हैं शरीर रचना के आधार पर जो हमें क्लासिफिकेशन दिया है बॉडी कंपोजिशन के बेस पर, वो किसने दिया है? तो वो भाई हमको दिया हुआ है क्रशमर ने, ठीक है? तो क्रशमर ने अच्छा कौन कौन है जिसको क्लास में नींद आ रही है? एक बार जरा सा हाथ उठाओ एक बार, चलो। कौन कौन जिसको क्लास में नींद आ रही है? तो क्रशमर ने आपको दिया हुआ है बॉडी कंपोजिशन के बेस पे, ओके? शारीरिक बनावट के आधार पर आपको ये डिवीजन दिया हुआ है, किसने? क्रशमर ने दिया हुआ है। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है? तो भाई इन्होंने बॉडी कंपोजिशन के बेस पे शरीर की रचना के आधार पर 4 प्रकार बताए हैं किसके? पर्सनालिटी के, ठीक है? 4 टाइप्स मैं एक बार सारा समराइज कर दूंगी मुमताज, डोंट वरी, ठीक है? ओके, नहीं जिसको भी नींद आ रही हो वो काम कर सकता है। देखो फ्रिज में इस टाइम पे आइस तो सब लोग वो करते ही होंगे, है ना? आइस लो एक बाउल में और डालो, उसमें ऐसे मुंह डालो, सारी की सारी नींद भाग जाएगी। तुम सोचो, मतलब मैं 2 घंटे मात्र सोई हूँ, है ना? और तभी भी तुमको पढ़ा रही हूँ, सो नहीं रही हूँ, है? तुमको नींद आ रही है भाई, कैसे काम चलेगा बताओ भला? हाँ, तो भाई क्रशमर ने आपको 4 टाइप बताए हैं पर्सनालिटी के, ओके? कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। हाँ, एक है दुर्बलकाय जिसे हम कहते हैं एस्थेनिक, और दूसरा है पुष्टकाय जिसे हम कहते हैं एथलेटिक, और तीसरा है गोलकाय जिसे हम कहते हैं पिकनिक, और 4th है विमूर्त जिसे हम कहते हैं डाइसेप्लास्टिक, ठीक है? ओके, हाँ तो मैं डांटने शुरू कर दूँ तुमको ताकि तुम्हें नींद ना आए। तो भाई एस्थेनिक वाली पर्सनालिटी के लोग कैसे होते हैं? एस्थेनिक वाली अब मुझे बताना कौन से लोग एस्थेनिक में आते हैं, ठीक है? हाँ, ना आ रही तो बढ़िया बात है। दुर्बल का है एस्थेनिक, कल एक ना बहुत ही भयानक वाला वो हो गया था ना इस चक्कर में, तो मैं बाद में तुमसे शेयर करूंगी, अभी पढ़ लो, ठीक है? चैनल है और मेरा पुराना मोनिका मैम। हाँ, तो एस्थेनिक में जैसे कि दुर्बल, कमजोर, लंबे, आलसी, ऐसे जितने भी लोग होते हैं वो आते हैं दुर्बल काय में। क्या हमारे पास में ऐसे किसी भी गुण वाले लोग हैं? एनीवन? कोई ऐसा है भाई जो इस कैटेगरी में आता हो? अब नहीं कोई बताएगा भाई। अगला है पुष्टकाय एथलेटिक, जितने भी आपने देखे होंगे जो धावक होते हैं, ओके, हट्टे कट्टे लोग होते हैं, तो वो लोग आते हैं आपके एथलेटिक में, एक्टिव, एनर्जेटिक और साहसी लोग, ठीक है? तो ये लोग आपके आ जाते हैं किसमें? पुष्टकाय में आते हैं, एथलेटिक में आते हैं, ओके? तीसरा जो है आपका पिकनिक गोलकाय, इसमें आते हैं हंसी मजाक वाले लोग, ठीक है? तो उस टाइप के जो लोग होते हैं आपके, वो गोलमोल टाइप के लोग, ये इसमें आपके आ जाते हैं विनोद प्रिय और कोमल अंगों वाले, तो ये पिकनिक में आते हैं। एक है आपका डाइसेप्लास्टिक, तो डाइसेप्लास्टिक में जितनी भी ये जो तीनों पर्सनालिटीज हैं आपकी, है ना, दिस वन, दिस वन, दिस वन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है डाइसेप्लास्टिक वाले, ठीक है? तो आप मुझे बता दो किसी तरह का कोई डाउट, बोलो। रिशु आती है आलसी में? नेहा कह रही यस मैम मेरी भाभी, तो मतलब ऐसे खुलेआम भाभी की ऐसे बुराई कर रही हो क्यों? अनुपमा भी कह रही कि यस मैम मैं हूँ मतलब तुम्हारी ईमानदारी को की दाद देनी पड़ेगी, है कि झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे, एक्सेप्ट कर ले रहे हो सीधा सीधा। मैं तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करूँ, भले मैं इसमें क्यों ना आती हूँ, है? मैं सीधा भैया सामने तो नहीं है ना,
एक्सेप्ट करो, बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। चलो अगला देखते हैं हम लोग, आ जाओ। अगला हम शेल्डन के बारे में बात करते हैं। तो शेल्डन ने भी बॉडी कंपोजिशन यानी कि शरीर की बनावट के आधार पर ये विभाजन दिया हुआ है। ओके, अब देखो आकर के क्रेशमर ने भी शरीर की बनावट के आधार पर दिया है और शेल्डन ने भी शरीर की बनावट के आधार पर दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों लोगों ने। लेकिन उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, क्रेशमर ने 4 टाइप दिए हैं आपको और शेल्डन ने आपको 3 प्रकार बताए हैं। ओके, अब हम शेल्डन को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो भाई शेल्डन, जो विलियम एच शेल्डन, ये एक अमेरिकन सर्जन रहे हैं। इन्होंने शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकारों में विभाजित किया है। अब कौन से हैं वो 3 प्रकार, ये पूछ दिया जाता है तो आपको ध्यान होना ये जरूरी है। ओके, राइट निशी, 1 मिनट बैक करना है। ओके, ये लो। चलिए, ठीक है, तो शेल्डन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर शेल्डन ने आपको 3 प्रकार बताए हैं। पहला है गोलाकृति, दूसरा है आयताकृति और तीसरा है लंबाकृति। मीन्स एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। तो अब हम इनको देख लेते हैं। अब गोलाकृति वाले लोग कैसे हैं, एंडोमॉर्फी वाले लोग कैसे हैं, ये भोजन प्रिय, आराम पसंद, हंसमुख टाइप के लोग होते हैं। कोई है यहाँ पर, जल्दी से बोलो। कोई है महापुरुष जो इसमें आता हो? मैं एक काम करूँगी, मैं एक बार अभी साइड हट जाऊँगी, ठीक है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, हर स्लाइड में हट जाया करूँगी, ठीक है। ओके, नेहा लोड नहीं लो, टेंशन नहीं लो, कतई फिक्र ना करो। हाँ, तो गोलाकृति में आते हैं भोजन प्रिय, आराम पसंद, हंसमुख लोग। और आयताकृति के बारे में अगर हम बात करें, मेसोमॉर्फी वालों के बारे में हम बात करें, तो इसमें जोशीले, सक्रिय और साहसी लोग आते हैं। एक्टोमॉर्फिक वालों की अगर हम बात करें तो लंबे, पतले, दुबले, चिड़चिड़े टाइप के लोग आते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे सवाल ये है कि मेसोमॉर्फिक वाले लोग क्रेशमर के कौन से टाइप के साथ में मैच कर रहे हैं? आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, एंडोमॉर्फिक है नेहा के हस्बैंड, भाई साहब, मतलब खुले आम चल रहा है यहाँ पे। चलो बता दो भाई जल्दी से सब लोग एक बारी बोलो कि क्रेशमर का कौन सा टाइप हम कंपेयर कर सकते हैं मेसोमॉर्फिक के साथ में। आंसर करिए जल्दी से। तो है शर्म ना आवत है, हैं? एथलेटिक में आते हैं, राइट, वेरी गुड निशी, ठीक है, आपने आंसर किया है सही। ओके, एक ही लोग ने आंसर किया है। तो भाई एथलेटिक वाले जो आपके हैं वो आ जाते हैं, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं मेसोमॉर्फिक के साथ में, ठीक है। ओके, ग्रेट निशी, ठीक है, मिल गया मुझे आंसर। अब हम बात करते हैं कि ग्रंथियों के आधार पर किसने पर्सनालिटी को डिवाइड किया है, मतलब ग्लैंड के बेस पर जो आपका क्लासिफिकेशन किया है वो किसने किया है। ये पूछा गया है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो वो भाई किया है आपके कैनन ने, ठीक है। ओके, हस्ट पुष्ट वाला, ओके रिंकेश, ठीक है, गुड, हाँ ठीक है अनुपमा। तो कैनन ने विभाजित किया है ग्रंथियों के आधार पर, मींस ग्लैंड के बेस पर इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ओके, अब क्या कह रहे हो अनीता? चलो, तो भाई पहला हम बात करते हैं जिनमें अधिक थायराइड ग्रंथि वाले। इनका मतलब होता है कि जिस ग्लैंड का हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो, ठीक है, डोमिनेंट हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, ग्लैंड के बेस पर ये क्लासिफिकेशन दे दिया। तो भाई अधिक थायराइड वाले जो कि एक्टिव होते हैं, मतलब एक्साइटेड होते हैं, डोमिनेंट पीपल होते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग अधिक थायराइड ग्रंथि वाले। दूसरा है न्यून थायराइड ग्रंथि, तो ये लोग बहुत ही सुस्त, मेरे टाइप जैसे मैं सुस्त टाइप की इंसान हूँ,
ठीक है, लेकिन इसमें आती नहीं हूँ क्योंकि न्यून बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो न्यून बुद्धि, चिंता, एंजाइटी वगैरह बहुत होती है, दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, तो ऐसे लोग आपके आ जाते हैं न्यून थायराइड ग्रंथि में। तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि के बारे में बात हो रही। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि बाकी ग्लैंड को ये कंट्रोल करती है, ठीक है। चलिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें कौन से आएंगे भाई? हंसने और खुश रहने वाले, शांत लोग, है ना, लेकिन कॉन्फिडेंस में कमी होती है। अगला है एड्रीनल ग्लैंड, जिनमें ज़्यादा डोमिनेंट है वो लोग, साहसी, काम करने वाले, आज्ञाकारी बट झगड़ालू टाइप के लोग। और गोनाड ग्रंथि वाले कामी, झगड़ालू, कला और साहित्य में इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। तो भाई मुझे बता दो कि यहाँ पर किसी को किसी भी तरह का अगर सवाल है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, फिर मैं आगे चलूँ। बोलो भाई, यहां तक कोई भी डाउट तो नहीं है आपको? किसी भी तरह का कोई डाउट अगर हो तो पूछ लो भाई। हेलो पूजा, देर से आ रही हूँ, 10 बजे क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके। ये भी ग्लैंड है जो एक वर्क करती है, ओके। हाँ, तो और डोमिनेंट होती, हॉर्मोन्स रिलीज करती है। कह रहे आज्ञाकारी और झगड़ालू गुण दोनों कैसे हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग वैशाली। एक चीज़ मुझे बताओ कि क्या मैं अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानती होंगी? बोलो, आंसर करो। क्या मैं अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानती होंगी? एक बार आंसर करके बता दो भाई मुझे। जो गोनाड्स वो वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ओके। कह रही नहीं, नेहा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ओके। हाँ, तो भाई मतलब यहाँ पर ये क्या आपका ठीक है, हाँ, तो मानती होंगी ना, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मैं मतलब गुस्सा नहीं करती, मैं झगड़ती नहीं हूँ, तो ये चीज़ भी मेरे अंदर है, ओके। कि जब गुस्सा आएगा, जब मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, जब मेरी बात नहीं मानी जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है झगड़ा मैं करूँगी, सिंपल सी बात। कह रहा है मुझे क्या पता, मतलब ये कहते हुए तुम धरती क्यों नहीं फट गई जब तुम लोगों ने ये बात बोली हो, मैं उसमें समा क्यों नहीं गई है, क्यों? चलो, कह रहा मुझे क्या मालूम। आ जाओ, अब हम बात करेंगे। पहले पिछला हमने पीछे जितना भी डिस्कस किया वो आपका था टाइप थ्योरी, ओके, अलग अलग बनावट के आधार पर। और अब हम बात करेंगे गुणों के आधार पर, मतलब जो भी आपकी ट्रेड थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे आइजेंक के बारे में। आइजेंक ने क्या क्लासिफिकेशन दिया है उसको हम देखते हैं। हाँ, मतलब धरती फट जाए मैं उसमें समा जाऊं, है मतलब तुम लोग जब 2.5 साल पिछले इतने साल से मेरे को जान रहे हो, अभी भी तुमको नहीं लगता है मुझे क्या मालूम? हाँ, वेल आइजेंक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं और इनकी जो थ्योरी है वो बाइपोलर है, द्विध्रुवीय है। मतलब या तो ये चीज होगी या तो वो चीज होगी, या तो ये चीज होगी या तो ये चीज होगी, या तो ये चीज होगी या तो ये चीज होगी, या तो ये चीज होगी या तो ये चीज होगी। बाइपोलर इनकी थ्योरी है, ठीक है। चलो, तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, ठीक है, 2 आयामों को किसने सबसे पहले दिया है? आंसर करो। चलो, नेहा स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रही है। अरे 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 अरे, बोलो भाई। हाँ, मतलब एक चीज जो होनी चाहिए, एक चीज जो नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव कुछ ट्रेट है, ओके। ऑब्वियस सी बात है, ज्ञानाक्षा आते ही है। युंग नहीं आएंगे आंसर। जब मैंने आपसे अंतर्मुखता और बहिर्मुखता 2 आयाम के बारे में बात करी तब आंसर आइजेंक आता है।
लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किसने किया है, इन दो प्रकार का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किसने किया है, तब आप आंसर युंग लगाएंगे। जब आपसे अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दो आयाम के बारे में बात करेंगे तब आंसर आपका आइजेंक होगा। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है व्यक्तित्व का, तब आंसर आप लगाएंगे युंग को। ये बात ध्यान रखिएगा, तभी मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया, ठीक है, ओके। हाँ, किसी तरह को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो भाई अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में अगर हम बात करें, अंतर्मुखी मतलब सिंपल सी बात है, या तो मेरी पर्सनालिटी होगी जो मैं इंट्रोवर्ट टाइप की होंगी, लोगों से कम बातचीत करती, घुलती मिलती नहीं हूँ, अपने में सेल्फ सेंटर्ड हूँ, है ना, इन्वॉल्व नहीं होती, तो या तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी होगी, या तो मेरी पर्सनालिटी सोशल टाइप की एक्सट्रोवर्ट होगी, ओके। तो इस तरह की मैं व्यक्ति होंगी, ओके। एक्सट्रोवर्ट मीन्स जो सोशल लोग होते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं, फ्रेंड्स जल्दी बना लेते हैं, तो या तो पर्सनालिटी मेरी ऐसी होगी, तो या तो ऐसे होंगे या तो ऐसे होंगे। अब दूसरा हम बात करते हैं स्थायी विकृति और स्थिरता के बारे में। तो भाई न्यूरोटिसिज्म मतलब ऐसे लोग जो इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद को, विल पावर इनकी वीक होती है, ठीक है। तो ये लोग आपके किस में आएंगे, ये लोग आएंगे इस वाले में, स्नायु विकृति में। और स्थिरता, स्थिरता का मतलब है ऐसे लोग फिर जो बैलेंस कर ले जाएं इमोशनली खुद को, और विल पावर इनका कैसा हो, अच्छा हो, ठीक है। तो मुझे बता दो जल्दी से, आपको समझ में आया? टाइम चेंज कर दीजिए 10 बजे का। क्यों? मैं अभी एक बार डिफाइन कर दूंगी, डोंट वरी नेहा, ठीक है, अभी सुन लो पहले। अब हम बात करें सुपर, ये लास्ट में जोड़ा गया, इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। पहले सिर्फ ये दो ही दिए थे, बाद में इसको जोड़ा गया। पूछा गया है कि किसको बाद में ऐड किया गया आइजेंक के थ्योरी में, ओके। तो ये आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको लगा देना है साइकोटिसिज्म, ओके। तो भाई साइकोटिसिज्म का मतलब क्या है, अब ये इधर उधर हो गया आपका, देखो आकर के इसको बाद में जोड़ा गया। जो कमजोर अटेंशन के लोग होते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, मेमोरी वीक होती है जिनकी, ऐसे लोग आपके आ जाते हैं किसमें, मनोविकृति वाले में। और या तो कैसे लोग होंगे, या तो मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है, अटेंशन पावर बहुत हाई होगी, तो वो लोग का आपका सुपर ईगो वाले आपके हो जाएंगे, ठीक है। या तो एक साइड होगा या तो दूसरी साइड होगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो जाती है। आप समझ में आ गया आपको आइजेंक वाला? जल्दी से बता दीजिए। 12 पर ठीक थी आपकी क्लास, हम इसमें सहमत, इससे सहमत हैं, हम इससे सहमत हैं, 12 पर आपकी क्लास ठीक थी। अच्छा जी, तो 12 टाइम चाहिए तुम लोगों को बेटा। 12 अगर मैं कर दूंगी, 12 से 1 फिर 1:30 बजे, तो वो टेक्स्ट बुक वाली फिर वो जो MCQs की क्लास होती है वो फिर क्लैश हो जाएगी ना। नहीं आया, मैं फिर से समझाती हूँ, सुनो मेरी बात को। अभी देखती हूँ, मैं डिस्कस करूँगी इस टाइम के बारे में, ठीक है। मेरे हाथ में होता तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही रखती, बाकी मैं देख लेती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ देन चेंज करती हूँ, नहीं तो फिर 10 बजे वाला टाइम तो फिक्स ही है। तो भाई देखो आकर के गुणों के आधार पर आइजेंक ने आपको 3 प्रकार बताए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रकार, देखो सबसे पहले 2 ही टाइप इन्होंने दिए, ओके। उसके बाद में तीसरा इन्होंने ये वाला टाइप जोड़ा, ओके। अब इन्होंने कहा कि हमारा जो सिद्धांत है वो बाइपोलर है, द्विध्रुवीय है, जिसमें या तो एक व्यक्ति इस तरह का होगा, या तो एक व्यक्ति इस तरह का होगा, या तो कोई व्यक्ति इस तरह का होगा, या तो कोई व्यक्ति इस तरह की पर्सनालिटी वाला होगा, या तो कोई व्यक्ति इस तरह का होगा, या तो कोई व्यक्ति इस तरह की पर्सनालिटी वाला होगा, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में बात करी है, और सिंपल कोई बात इसमें है ही नहीं। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, आप अगर इन चीजों को भी ना याद रखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन 3 प्रकारों को ध्यान रखिए, और बाद में किसको जोड़ा गया आप उसको याद रखिए, ये थ्योरी कैसी है उसको आप याद रखिए। अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता आयाम की बात सबसे पहले किसने करी है, तो वो आप याद रखिएगा आइजेंक, वहां पर आप युंग को टैप करके नहीं आएंगे, ठीक है, ओके। अब बता दो, समझ में आ गया? 11 कर दे तो कर दे, लेकिन 12 नहीं। अब टाइम यही रखते हैं, ठीक है। अब टाइम के साथ में किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, ये फिक्स कर लेते हैं टाइम, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कॉल युंग के बारे में। कॉल जी युंग ये स्विस मनोचिकित्सक थे,
इन्होंने सामाजिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया। तो अब अगर पूछेगा ना अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किसने दिया है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा युंग वाला। ठीक है, अब हम युंग को आंसर यहाँ पर टैप करेंगे। अब आंसर आपका लगेगा युंग। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो भाई अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड, ज्यादा बातचीत नहीं करें, खुद में रहने वाले, ठीक है, जल्दी दूसरों के साथ में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे लोग आपके आते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में। कोई है ऐसा व्यक्ति यहाँ पर? बोलो, एनीवन? हाँ, और अगर हम बात करें बहिर्मुखी के बारे में, तो ये लोग सोशल होते हैं, जल्दी फ्रेंड्स वगैरह बना लेते हैं, है ना। जैसे बस मम्मी लोग हमारी बहुत सोशल होती हैं, बस में भी जा रही हैं तो बात करना शुरू कर देंगी, और बताओ बहिनी कहाँ से हो, कहाँ तक जाओगी, उनको सब पता चल जाएगा। घर में इनके कितने बच्चे हैं, फैमिली, इनके हस्बैंड क्या करते हैं, कहाँ जा रही हैं, किस काम से जा रही हैं, मतलब उनको लिटरली वो सब कुछ पूछ लेंगी, है ना। तो सोशल का मतलब यही होता है कि जो ज़्यादा बातचीत करें, किसी से भी बातचीत करना शुरू कर दें, जल्दी घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल भी उनको अनकम्फर्ट नहीं फील होता है लोगों के साथ में। तो ऐसे लोग सोशल यानी कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी में आते हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है वो है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब आपका होता है जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, वो लोग आपके आते हैं एम्बीवर्ट में। ठीक है, अंतर्मुखी भी होते हैं, बहिर्मुखी भी होते हैं, सिचुएशन के ऊपर बेस होता है कि उनका बिहेवियर किस तरह का वो दिखाएंगे। ठीक है, कोई डाउट जल्दी से बता दो भाई। अरे अपना टाइम आएगा, कुछ भी बोल दे रहे हो तुम्हें। अच्छा, ज्ञानाक्षा भी ऐसी है, पूजा भी ऐसी है, फिर तो आप समझ जाओ भाई है कौन है कैसा है, समझ जाओ अब आप। तो भाई व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत आपको किसने दिया है? कार्ल युंग ने दिया है। यही है अभिमुखी सिद्धांत, जिसमें 3 प्रकार इन्होंने आपको बताए हैं। सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की थ्योरी भी आपको युंग ने दी हुई है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि हमारे अचेतन यानी कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड जैसे कि जब हम सोए हुए अवस्था में हैं, है ना, या जब हम होश में नहीं हैं, सपने जो हमारे आते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड ही अभी होता है उस टाइम पे। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सिर्फ हमारी इच्छाएं नहीं होती हैं, हमारे पूर्वजों की भी इच्छाएं मौजूद रहती हैं। इसलिए इसको सामूहिक अचेतन कहा गया है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा गया है। और कलेक्टिव अनकॉन्शियस थ्योरी किसने दी है? तो ये हमको दिया हुआ है युंग ने। क्लियर? बता दो भाई जल्दी से। अपना टाइम आएगा ऐप डाउनलोड करने के लिए, प्ले स्टोर पे जाओ, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो, 1:30 बजे क्लास में मिलो मुझको। ठीक है, और क्लास को शेयर करते रहा करो भाई, जनसंख्या थोड़ी तो बढ़ाओ, एटलीस्ट वही सेम पे अटके हुए हैं हम लोग। और क्लास को लाइक कर दो। ठीक है, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए भाई, और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। ओके, चलिए। तो अगली बात, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं आपके युंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तब आंसर क्या होगा? बोलो। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक तो भाई युंग हो गए। अगर आपसे मैं पूछूं मनोविश्लेषणात्मक उसके जनक कौन है, तब आंसर क्या होगा? बोलो, आंसर करो भाई। तो इसके जनक हैं आपके फ्रायड। ठीक है, ओके, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह का डाउट हुआ होगा। हाँ, पोल सिस्टम है, और क्या। हाँ ठीक है, ओके नेहा, ठीक है ठीक है, मैं एक बार सारे पेजेस को बैक कर दूंगी। ठीक है, शुरुआत से स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, डोंट वरी, बस मुझे याद दिला देना। ओके, हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं शील गुण सिद्धांत के बारे में, जो आपको अल्पोर्ट ने दिया है। तो भाई ट्रेड थ्योरी हमको दी है अल्पोर्ट ने। अल्पोर्ट ने 3 प्रकार, इसमें ज़्यादा मैं डिफाइन नहीं करूंगी आपको। ठीक है, 3 प्रकार बताए हैं आपको, सॉरी 2 प्रकार बताए हैं पर्सनालिटी के। एक है सामान्य शील गुण और एक है आपका व्यक्तिगत शील गुण। और जो व्यक्तिगत शील गुण है इसकी 3 टाइप हो जाती हैं। एक है कार्डिनल प्रवृत्ति,
दूसरी है केंद्रीय प्रवृत्ति और तीसरी है गौड़ प्रवृत्ति। ठीक है, रिशु क्या कह रही हो? मैम मेरी बात सुनो, एसएसटी के कोई टीचर हैं क्या फ्री क्लास वाले? रिशु बस थोड़ा सा वेट करो, आपको एक बहुत ही बढ़िया वाला सरप्राइज मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, तुम भी कहोगे कि हाँ वाकई में ये बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। ठीक है, रुक जाओ बस थोड़ा सा। ओके, पेशेंस बेबी, पेशेंस। हाँ, तो ये दो प्रकार बताए हैं अल्पोर्ट ने, और इन दो प्रकार में जो दूसरा वाला प्रकार है इसके 3 टाइप हो गए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही पूछा जाएगा ट्रेड थ्योरी किसने दी है, और अगर इन केस गए तो ये टाइप में जाएंगे, और इससे ज़्यादा ये किसी चीज़ में नहीं जाएंगे। ठीक है, बस कुछ दिन वेट कर लो। अगली हम बात करते हैं रैमंड कैटल के बारे में। तो 16 पीएफ 16 पर्सनालिटी फैक्टर इन्होंने आपको दिए हुए हैं। ओके, 16 व्यक्तित्व कारक इन्होंने बताए हुए हैं आपको, जिसमें 2 प्रकार आपके आ जाते हैं इनकी थ्योरी में भी। एक है सतही शील गुण, दूसरा है मूल शील गुण। और मूल शील गुण को ही इन्होंने क्या किया है, 16 में डिफाइन किया है, लास्ट में बचाते बचाते। तो इसी पर 16 पीएफ थ्योरी दी हुई है। हाँ, फ्री क्लासेस चलती हैं, फ्री क्लासेस चलती हैं, अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं आपकी। ठीक है, चलो, तो ये है 16 पीएफ। ओके, इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, किसी दिन मैं फुर्सत से इनको डिफाइन करूँगी। ओके, ये है 16 पर्सनालिटी फैक्टर। ओके, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया हो तो मुझे बता दो कि डन। ठीक है, चलिए, तो अब हम आज डिस्कस करेंगे किसको, अब हम बात करेंगे फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के बारे में। फ्राइड की जो थ्योरी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां से पूछ दिया जाता है। ठीक है, शुरू करो। अच्छा, ये थ्योरी किस किस बच्चे ने पढ़ रखी है बताओ एक बार जरा सा, किस किस बच्चे ने ये थ्योरी पढ़ रखी है, जल्दी से एक बार बता दो। निशी, रिशु, ज्ञानाक्षा, एक बार आंसर करो सब लोग। फिर मैं डिस्कस करूं। ये है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फ्राइड ने बोला था कि इन्फेंसी स्टेज में भी बच्चों में सेक्सुअल डिजायर्स मौजूद होती हैं, और इसी पर इन्होंने फिर क्या किया, आगे काम करते हुए इन्होंने 5 स्टेजेस बता दी आपको। ठीक है, तो उसमें किस किस तरह से जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो हावी होती हैं और किस स्टेज में इनएक्टिव होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहली स्टेज है जिसे हम जानते हैं मुखी अवस्था के नाम से। ठीक है, ओरल स्टेज, जो कि जन्म से 1 साल तक आप इसे कहते हैं, बर्थ टू 1 ईयर। और दूसरी स्टेज है आपकी गुदी अवस्था, एनल स्टेज, 1 से 3 साल तक की आपकी आएगी। और तीसरी है लिंगी अवस्था, फेलिक स्टेज, 3 से 6 साल के बच्चे आएंगे। फोर्थ है लेटेंसी यानी कि सुप्त अवस्था, जिसमें 6 से 12 साल के बच्चे आते हैं। और फिफ्थ है जेराइटल स्टेज यानी कि जननेंद्रिय अवस्था, जो इसमें आपके बच्चे आते हैं 12+। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम लोग देख लेते हैं। आइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अकॉर्डिंग टू फ्राइड, कि इनमें बच्चा किस तरह से बिहेव करता है उस पर बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है कि भाई आगे चल करके बच्चा कैसा बनेगा। ठीक है, तो एक हमारे आगे चल करके हमारी पर्सनालिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये सभी स्टेजेस। ये बात कही है किसने, ये बात कही है आपके फ्राइड ने। ठीक है, आइए, तो ओरल स्टेज में जो सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, जो काम वासना होती है, वो मुख पर होती है। ठीक है, मुख पे होती है इस स्टेज में। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे बच्चा अंगूठा वगैरह चूसता है तो है ना, तो यहाँ पर क्या है, माउथ पे है, मुख पे है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। पूछ दिया जाता है आपसे कि इस स्टेज में कहाँ पर होगी, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा, या टाइम पीरियड आपसे दे दिया गया तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और इसी पर फिर फिक्स रहता है कि आगे चल करके बच्चा किस तरह का बिहेव करेगा। ओके, दूसरा है आपका एनल स्टेज, गुदी अवस्था। यहाँ पर जो सेक्सुअल डिजायर्स होंगी वो एनल पर होती हैं, और इस स्टेज में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है।
ठीक है, टॉयलेट प्रशिक्षण इसी स्टेज में बच्चे को दिया जाता है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगली है लिंगी अवस्था, पहले की स्टेज 3 से 6 साल तक। इस स्टेज में ही बच्चों में इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्लैंड आती है। इलेक्ट्रा ग्लैंड होती है बेबी गर्ल में और ओडिपस ग्लैंड होती है बेबी बॉय में। ठीक है, इनको मैं स्टेजेस के साथ डिफाइन करूंगी। बेबी गर्ल में होती है जिसकी वजह से इनमें पिता के प्रति प्रेम होता है, और ये ओडिपस ग्लैंड की वजह से ही इनमें माता के प्रति प्रेम होता है। ठीक है, बेसिकली समलिंगी ईर्ष्या होती है। और 3 साल इसी स्टेज में बच्चा मेल एंड फीमेल में अंतर करना जानना शुरू करता है, उसके बारे में वो जानना शुरू करता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं है आपको? एक बार जरा सा बता दो भाई। चलो, पढ़ी है ना? हाँ नेहा, ये इसी में आपकी आ जाती हैं। ठीक है, कह रही 2 बार देखनी पड़ेगी, देख लेना, एक बार नोट्स बना लेना नेहा। ठीक है, अगली स्टेज आपकी है सुप्तावस्था, लेटेंसी स्टेज, जो कि आपकी 6 से 12 साल होती है। यहाँ पर जो सेक्सुअल डिजायर्स होती है, जो काम वासना होती है, वो इनएक्टिव होती है, सोई हुई होती है। ठीक है, अभी खत्म नहीं है इस स्टेज में। ठीक है, चाइल्डहुड वाली ये लेटर चाइल्डहुड स्टेज है, यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर बस सोई हुई अवस्था में है। ओके, तो ये चीज आपकी है, ध्यान रखिएगा। अगला है जेनाइटल स्टेज 12+, ये एडोलसेंस का बच्चा इसमें आता है, किशोरावस्था का बच्चा इसमें आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें विपरीत, इसमें क्या है, इसमें आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो वापस से एक्टिव हो जाती है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आ जाता है बच्चों में, अपोजिट अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपकी है। यहाँ पर भी सेक्सुअल डिजायर्स हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर सोई हुई अवस्था में है, यहाँ पर वापस एक्टिव हो जाती है। ठीक है, चलो, फ्राइड की बेटी थी एना फ्राइड। ओके, हाँ, तो मुझे बता दो कि आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो भाई एक बार। चलो, और इसी स्टेज में कुछ फिक्सेशन होते हैं जिनके बेस पे ये हम निर्धारित कर सकते हैं कि बच्चा आगे चल करके कैसा बनेगा। ठीक है, वो चीज़ें बहुत डिटेल में हो जाती, तो उनको भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ में। ओके, जब कभी भी इस थ्योरी को मैं और ओपन करके आपको पढ़ाऊंगी, तब मैं डेफिनेटली इसको डिस्कस करूंगी आपके साथ में। ठीक है, चलो, तो अब मैं एक बार पूरी जितनी भी आपकी स्लाइड है उसको मैं एक बार बैक कर देती हूँ। ओके, मैं 2 घंटे क्यों सोई हूँ उसका पीछे रीज़न है। कल मैं ना एक्चुअली गई थी बाहर। ठीक है, 12 बजे गई, मैं 2 बजे वापस आई। तो भाई जो फ्लैट के सबसे नीचे वाला डोर था वो बंद हो गया, बाहर खड़े रहे काफ़ी देर तक, खुला ही नहीं भाई। फिर वापस आए 4 साढ़े 4 बजे तरफ, तब जा कर के खुला। तो इस वजह से फिर नींद नहीं पूरी हो पाई, है ना, ये चक्कर रहा कल। मतलब अच्छा वाला वो हो गया था। चलो देख लो एक बारी, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, देख लो। ठीक है, ओके, नेहा स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है सुपर कोचिंग को, जहाँ पर आपको थ्योरी क्लासेस मिलती हैं, हाँ कल श्यापा हो गया था, है ना, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग वाले फीचर को, जहाँ पर आपको पेड कोर्सेज में कंप्लीट डिटेल थ्योरी क्लासेस आपको मिलती हैं और आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कोड यूज करेंगे मोनिका 20, जो आप ऊपर देख सकते हैं। और आपको बता दूं 15% का ऑफ चल रहा है इस टाइम पे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सिविल सर्विसेज, इन सब की सुपर कोचिंग पे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, लेते जाओ बेटा नेहा, और मुझे आप नेक्स्ट करते जाओ। ठीक है, और 1:30 बजे हम लोग इन्हीं एमसीक्यूज के साथ में मिलेंगे आपको, और कोई भी किसी भी तरह का गलती नहीं होना चाहिए। और लाइक कर दो सेशन को एक बार जल्दी से। अपना टाइम आएगा नहीं, घसीट के लेके आएंगे, लाना ही पड़ेगा भाई, जिस हिसाब से हमारे एग्जाम हो गए हैं, लाना ही पड़ेगा, है ना। चलो
ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी मैं नेहा के स्क्रीनशॉट दिला देती हूँ और फिर मैं आगे चलती हूँ। तब तक हम लोग 1:30 बजे टाइम याद रखिएगा, ओके। और क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो आप लोग, वो ज़रूर करते रहा करो, ओके। हाँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे 1:30 बजे हम लोग, ओके। अब सैटरडे और संडे को क्लास नहीं होगी। मुमताज़ समझ में आया कि नहीं आया? सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, ठीक है। अभी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस का टाइम आप याद रखिए, ओके। ठीक है, ओके। इसको डिस्कस करना बाकी है, मैं इसको किसी क्लास में डिस्कस करूंगी आपके साथ में, ओके। चलिए, ठीक है। नेहा, आई गेस हो गए होंगे सारे स्क्रीनशॉट आपके, ठीक है। हाँ, सैटरडे संडे क्लास नहीं है, मंडे टू फ्राइडे 10 बजे यूट्यूब पे थ्योरी क्लास आपको मिलती है और 1:30 बजे आपको प्रैक्टिस क्लास मिलती है टेक्स्ट बुक ऐप पे। पूजा टेक्स्ट बुक को आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, प्ले स्टोर से, वहाँ से आप ज्वाइन करना क्लास को, ओके। चलो, हाँ, 2 दिन मौज करो, फिर मंडे को मिलेंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना अपना ख्याल रखिए और तैयारी ज़रूर करते रहिए, क्लास को शेयर भी करते रहिए और लास्ट में कमेंट ज़रूर करके जाया करो, ठीक है। और हाँ, सुपर कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए भाई मोनिका 20 बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है, ओके। चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।